दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव पैसे के दम पर लूट लिया गया? और क्या चुनाव आचार संहिता लगने के सिर्फ 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया और चंद सेकंड में यह पैसा, यह रकम लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई? और ये जब घपला हो रहा था, ये जब अंधेर गर्दी हो रही थी, उस वक्त जब राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने फोन किया, शिकायतें करी चुनाव आयोग से कि ये क्या हो रहा है, उस वक्त, उस इंपॉर्टेंट समय में शाह साहब के खास मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार कानों में रुई डालकर बैठ गए। कुछ नहीं सुना उन्होंने, सब कुछ अनदेखा कर दिया। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ बिहार में घपले की नहीं है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद 2024 में क्या गुजरात लॉबी ने अब ऐसा डिजाइन तैयार किया है, चुनाव जीतने का ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि इस डिजाइन के रहते बीजेपी जहां भी लड़ेगी उसको हराना नामुमकिन होगा। जिस तरह से हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में बाजी पलटते हुए देखी बीजेपी के फेवर में, या दिल्ली देखा या बिहार देखा, क्या अब बीजेपी को हराना, चाहे वो कहीं भी लड़े, मुश्किल होगा? चाहे वो बंगाल हो ममता दीदी का, या फिर असम हो, या स्टैलिन का तमिलनाडु हो, जहां बीजेपी लड़ेगी वहीं जीतेगी। अभी असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल में बनेगी और तमिलनाडु में भी बनेगी। वॉच माय वर्ड। अब दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी पार्टी जनसुराज पार्टी, उसके बड़े नेता पवन वर्मा डिप्लोमेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे। इनका यह कहना है कि जिस वक्त मोदी और नीतीश कुमार या मोदी और शाह को लगने लगा कि बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं हाथ से खिसक ना जाए, उस वक्त ये 10,000 स्कीम बनाई गई थी। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि बिहार सरकार की तिजोरी खाली थी, यानी बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था। उनकी ट्रेजरी में करोड़ों रुपए का उस पर कर्जा था। और उस वक्त ये आरोप है पवन वर्मा साहब का, वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का एक लोन था बिहार के लिए, उस पैसे से 14,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट किया गया। यानी जो पैसा विकास के लिए था, पुल के लिए था, अस्पताल के लिए था, उस पैसे को डाइवर्ट किया गया चुनावी स्कीम के लिए, एक रिश्वत के तौर पे। और ये पैसा महिलाओं के खाते में आचार संहिता से 1 घंटे पहले ट्रांसफर हुआ। 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आवंटित। अब दोस्तों सोचिए, चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने जा रहा है, चुनाव का नियम लागू होने जा रहा है, और उसके 1 घंटे पहले रिश्वत दी जा रही 10-10 हजार रुपए महिलाओं के हाथ में। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई ऐतराज नहीं किया। इससे बढ़कर भी बात यह कि जब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव चलने लगा, प्रचार होने लगा, वोटिंग के दिन करीब आ गए, वोटिंग होने लगी, तब भी पैसा हर हफ्ते बाकी बची महिलाओं के खाते में जाता रहा। यानी दिन दहाड़े लूट हो रही थी आचार संहिता की, फिर भी आयोग चुप था। सुनिए राजीव रंजन जी को, सुनिए, इलेक्शन के एक्सपर्ट हैं और अक्सर चुनाव में फील्ड में रहते हैं। राजीव रंजन साहब, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ 10, कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। अब दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के खास हैं, अमित शाह के गृह मंत्रालय में वो सचिव थे, उसके बाद अमित शाह ने जो एक नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय बनाया, उसमें ये मंत्रालय के सचिव थे। जब ये रिटायर हुए तो अमित शाह और मोदी ने मिलकर इनको चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, प्रमोशन हो गया। सवाल इस बात का है कि ज्ञानेश कुमार जो कर रहे थे अपने मास्टर्स के लिए, वो बहुत मुझे चौंकाता नहीं है, क्योंकि वो बनाए ही इसलिए गए थे। लेकिन जो इससे भी चौंकाने वाली बात है, जहां मेरा बहुत ही सख्त एतराज है, कि जब यही स्कीम्स, यही लाभार्थी स्कीम्स, यही योजनाएं जब गैर भाजपा सरकारें लेके आई, यानी जहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन राज्यों में जब ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी गई या चुनाव के दौरान उसकी किस्त बंटनी थी, पुरानी स्कीम्स थी,
उसको चुनाव आयोग ने ना सिर्फ रोका बल्कि नोटिस दिया कि अगर आपने ये स्कीम लागू करी या आपने पैसा बांटा, लैपटॉप बांटा चुनाव के दौरान, चुनाव के समय, तो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। और वो सारी स्कीम्स रोक दी गई। अब दोस्तों, ये जो मैं बात कह रहा हूं, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आप आंकड़े उठाकर देखिए, और ये आंकड़े सारे के सारे 2014 के बाद हैं। मैं इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जब ये चुनाव आयुक्त नियुक्त कर रहे थे, तब की मैं बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर 2017 मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 3 साल हो गए थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने एक स्कीम लॉन्च करी, समाजवादी स्मार्टफोन। लेकिन इस स्कीम को चुनाव आयोग ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, आप बेईमानी कर रहे हैं, इसको रोकिए, और उस स्कीम को रोक दिया गया। 2019 में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी एक स्कीम लाए, कालिया, उसमें भी इस तरह की योजना थी, कैश ट्रांसफर था, उसकी किस्तें रोक दी गई। 2019 में ममता बनर्जी कृषक बंधु स्कीम लाती हैं, और उस स्कीम को भी रोक दिया जाता है चुनाव के समय में। यही नहीं, 2021 में फिर वो एक राशन स्कीम लाती हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, ये तो नई स्कीम है, ये आप इलेक्शन से पहले कैसे ला सकती हैं, उसको भी रोका गया। 2023 में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, चंद्रशेखर राव की सरकार थी, राइथू बंधु स्कीम थी, परमिशन जो है रद्द कर दी गई। सारे पेमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने हॉल्ट कर दिए। कब की बात है? 2023 की बात। मोदी जी प्रधानमंत्री थे और आपके अमित शाह गृह मंत्री थे। 2023 की आप राजस्थान की स्कीम देख लीजिए, कांग्रेस की, उसमें भी फ्री स्मार्टफोन योजना थी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप्ड, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको रोक दिया गया। इसी तरह से एक कांग्रेस की 2023 में पेंशन स्कीम थी, थोड़ा पेंशन एक्स्ट्रा पेमेंट देना था, उसको भी रोक दिया गया। 2024 में भी कांग्रेस की एक सरकार थी, वहां पर उनकी स्कीम थी राइथू भरोसा, ये स्कीम थी, इसका फाइनल इंस्टॉलमेंट रोका गया। यानी जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें थी, वो जब इस तरह की स्कीम लेके आई तो कहा कि कानून का उल्लंघन है, एक्शन लिया जाएगा, और उनको जबरदस्ती रोका गया, और वो रुक गई। दोस्तों, सरकार कोई खेल कर रहे और इलेक्शन कमीशन उसमें शामिल सा दिखे तो आप कर क्या सकते। सवाल इस बात का है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस, क्या इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? अगर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, कानून को ताक पर रख दिया गया, आचार संहिता को माना नहीं जा रहा एक पार्टी के लिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? कोई याचिका होगी? बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली हस्तक्षेप करता है, दखल देता है? अब इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि ये जो सारा खेल है, पर्दे के पीछे कैसे खेल रही थी गुजरात लॉबी, और गुजरात लॉबी के आने वाले चुनाव, बिहार तो निपट गया, आने वाले जो चुनाव हैं, बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या खेल होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और आज इसीलिए मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया, और टाइगर वैसे भी खुलकर बोलते हैं, बिना डर बोलते हैं। टाइगर, इधर हम देखते हैं, जो आप स्क्रीन पे जो स्कीम्स देख रहे हैं, चाहे वो 2017 की अखिलेश की स्कीम हो, या उड़ीसा में बीजू जनता दल की स्कीम हो, या फिर कृषक बंधु स्कीम हो ममता बनर्जी की, या फिर 2023 में फिर तेलंगाना की स्कीम हो, एक लंबी लिस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भी स्कीम गैर भाजपा सरकार लेके आई, इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ डराया बल्कि नोटिस दे दिया कि इसको तुरंत रोकिए, आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर एक्शन लिया जाएगा। और जब अमित शाह मोदी पैसा बांटते हैं, वो भी चुनाव के बीचों बीच, इधर वोटिंग इधर पैसा, और वो भी 10-10 हजार रुपए, तो ज्ञानेश कुमार चुप हो जाते हैं, उनके होठ सिल जाते हैं, आंखों में पट्टी बन जाती है, कान भी बंद कर लेते हैं, ना शिकायत सुनते, ना कोई एक्शन लेते हैं। तो ये तो खुला खेल फरुक्काबादी है टाइगर। देखिए दीपक भाई, जो योजनाएं का जो स्क्रीन पे आपने दिखाई अभी, और ये 2017 से लगातार सारी, 2023 में तो कई चुनाव हुए हैं, 2024 में जब भी चुनाव आयोग ने इन योजनाओं को रोका, शायद एक शब्द ना सत्ता पक्ष के कोई विरोध में आया कि आपने क्यों रोका, ना किसी मीडिया ने कोई सवाल पूछा, क्योंकि आचार संहिता की एक परंपरा है हमारे देश में। एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद
कोई ट्रांसफर नहीं हो सकते, मतलब जी तबादले नहीं हो सकते, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो भी घोषणाएं होगी वो आपके घोषणा पत्र का हिस्सा होती है, जो आने वाले सरकार तय करेगी। जी लेकिन पुरानी योजनाएं भी रोकी जाती है वहीं पर। कोई भी, जी यहां तक देखा हमने कि मायावती जी ने जो गार्डन्स बनाए थे, उसमें जो जी काशीराम जी की स्टैचू था, मायावती का मूर्तियां पुतला लगाई था, थी। हाथी थे, तो हाथी पे कवर कर दिया गया था क्योंकि उनका सिंबल हाथी था। इंदिरा गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। एक अधिकारी रैली में चला गया था और वो रैली का स्टेज का खर्चा सरकार ने उठाया था। तो इंदिरा गांधी जी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री को भी चुनाव आयोग ने नकेल डाल दी थी और इतिहास बदल दिया। लेकिन तब चुनाव आयोग हुआ करता था। चुनाव आयोग जब विपक्ष की सरकारों को देखता है तो चुनाव आयोग की परंपरा को याद रखता है। वो पुराने सारे अपने जितने भी जी पुराने चुनाव आयुक्त है, सेशन साहब से लेके सेशन सबकी बन जाता है। परंपरा को, सेशन बन अपोजिशन के लिए जाता है, सेशन है सब सेशन है। और और बीजेपी के लिए जैसा कंसेशन है। कंसेशन नहीं, बीजेपी के लिए वो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन जाता है। वो ओ चुनाव लड़ता है, वो विपक्ष को घेरता है, विपक्ष की खिल्ली उड़ाता है, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देता, विपक्ष के दिए हुए एप्लीकेशंस को रद्दी के टोकरी में डालता है। विपक्ष कुछ कहेगा तो गाना गाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात आती है तो एक ओबीडियंट सर्वेंट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। क्या हुआ, ये जो मनी ट्रांसफर का केस हुआ, थोड़े हमारे दर्शक कंफ्यूज हो गए होंगे इनको। जी मनी ट्रांसफर का जो महिलाओं के लिए एकाएक 15 दिन के अंदर तय हो गया कि 10,000 रुपए हर महिला को देना है। तो कितने महिला देना है, तो लाभार्थियों की एक सूची तैयार की गई जो 1,21,00,000 महिलाओं की थी। ओ माय गॉड। तो पहला पहला 75 लाख महिला के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पटना में एक बड़ा इवेंट करके किया, क्योंकि ये इवेंट जीवी लोग हैं। नीतीश कुमार को लगा उन्होंने इवेंट किया, मैं रह गया। उन्होंने अगले हफ्ते एक इवेंट किया, उसमें 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, 1 करोड़ हो गया। अब बचा जी था 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आचार संहिता लागू करनी थी, उसके 2 घंटे पहले 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चुनाव आयोग के लिए ठीक है कि भैया आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, कर दिया। जब चुनाव शुरू हो गए तब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को पता पड़ा कि 30 लाख महिलाएं और लाइन में हैं। वो नाराज नहीं होनी चाहिए। तो चलते चुनाव में 10-10 लाख महिलाओं के अकाउंट में, ऐसे 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में फिर पैसा ट्रांसफर हुआ। ऑब्जेक्शन उस 30 लाख महिलाओं पे है कि चलते चुनाव में कैसा पैसा ट्रांसफर हो सकता है।